इस वक्त बोल जमहूर की टीम जो है वो मौजूद है लाहौर जनरल हॉस्पिटल की बच्चों की इमरजेंसी में और इंतहाई सेंसिटिव ये एरिया है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। डॉक्टर दाऊद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कितने बेडों पर मुश्तमिल ये इमरजेंसी है और क्या क्या किस किस्म का यहाँ पर ट्रीटमेंट बच्चों को किया जाता है और जो लाहौर के मुख्तलिफ़ अस्पतालों से बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और उनको भी आप रिसीव करते हैं। इधर जनरल हॉस्पिटल के NNU में ना 40 to 50 के करीब राउंड अबाउट बेड्स हैं यहाँ पे ना, और 5 to 8 से लेकर इन आउटबोर्न के लिए यहाँ पे हैं वेंट्स, और इनबोर्न के लिए भी इतने तकरीबन 5 to 6 वेंट हैं। और यहाँ पे इनबोर्न और आउटबोर्न बच्चों दोनों को लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है और सेप्सिस है, अर्ली ऑनसेट लेट ऑनसेट सेप्सिस है, और इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर जिन बच्चों को है उनको लिया जाता है। ठीक है, इसके जब तक बच्चे स्टेबल नहीं हो जाते तब तक उन बच्चों को आगे नहीं शिफ्ट किया जाता यहाँ पे। इसके अलावा ऐसे बच्चों को भी लिया जाता है जिनको निमोनिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो, उन्हें लिया जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन के बाद ना फिर जब तक बच्चा स्टेबल नहीं हो जाता ना तब तक उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाता यहाँ से। और बच्चों के टेस्ट के लिए उनको बाहर भेजा जाता है, यहीं पे इमरजेंसी के अंदर ही उनकी तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मुयसर है उनके पास? बच्चों की तकरीबन तमाम सहूलियात यहीं पे मुयसर हैं, जिनमें एक्सरे आ जाता है, अल्ट्रासाउंड आ जाता है, HRCT है, CT स्कैन है, MRI है। ठीक है, और उनके लिए यहीं से टाइम लिया जाता है, यहीं से उनके सारी सहूलियात अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा लैब्स में जितने भी लैब्स हैं अबाउट CBC फाइंडिंग्स है, RFT LFT है, एल्ब्यूमिन है, सीरम्स हैं, सीरम्स इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जितने भी हैं ना उन सभी के लिए यहाँ पे लैब्स मौजूद हैं इधर, और लेबॉर्ट्री में अच्छी तरह उनके रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स हमको मिल जाती हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर दाऊद मुस्तफ़ा का ये कहना है कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनका हर किस्म का इलाज जो है वो इस लाहौर जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में किया जाता है, और तमाम तरह के जो उनके टेस्ट हैं इनिशियल वो भी यहाँ पर उनको ये सहूलियात मुयसर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, माइनर ऑपरेशन थिएटर है ये लाहौर जनरल हॉस्पिटल एमरजेंसी का, और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जो पंजाब के किसी और अस्पताल में मौजूद नहीं हैं। और यहाँ पर जो माइनर ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पर मौजूद जो सर्जन्स हैं उनसे बात करेंगे, पेशेंट से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डेली में कितने ऑपरेट होते हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर पेशेंट्स को दी जाती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा स्टेट ऑफ द आर्ट ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, क्या खासियत है इस ऑपरेशन थिएटर की जो दूसरे सरकारी अस्पतालों में ऐसा ऑपरेशन थिएटर हमें देखने को नहीं मिलता? यहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर देखें तो हमारे पास जैसे भी कोई RTA का पेशेंट आता है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई हेड इंजरी का पेशेंट आता है, जैसे फॉल फ्रॉम हाइट होता है, तो हमारे पास माइनर OTs भी अवेलेबल हैं, मेजर OTs भी अवेलेबल हैं। First of all, we try to convert the patient in minor OT, cover up the patient from minor OT. But if that exceed, we move toward the major OTs. So इस वजह से हमारे पास यहाँ पे हर टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास पिंस का हॉस्पिटल है यहाँ पर न्यूरो सर्जरी का, और वो पंजाब का सबसे बड़ा न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल है। और हमारे पास ऑर्थो के यहाँ पे हैं, और फर्दर हमारे पास हर चीज़ की मैनेजमेंट यहाँ पे हो जाती है। हेड इंजरी स्पेशलाइज यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, स्टेट ऑफ द आर्ट ये माइनर ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। पेशेंट हैं, अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बताइएगा भैया आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी बाजू फ्रैक्चर हुई? जी माशाल्लाह अगे नालों मैंने बाजू का फर्क पै गया है कि फिर हूँ मैं आया तो माशाल्लाह ना मेरे अच्छे तरीके नाल काम किया है। तो आप यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ उससे सेटिस्फाई हैं? जी एग्री हूँ मैं इधर। जी बिल्कुल, ये पेशेंट हैं जो ऑपरेशन थिएटर में हैं, माइनर ऑपरेशन थिएटर में, और उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर इलाज से मुतमईन हैं। और स्टेट ऑफ द आर्ट ये ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है जिस जो जदीद तरीन जो तबी सहूलियात हैं उनसे आरास्ता किया गया, और यहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है। लाहौर जनरल अस्पताल के MS डॉक्टर फरियाद हुसैन इस वक्त हमारे साथ एमरजेंसी में मौजूद हैं। सर बताइएगा एमरजेंसी में जो मरीज़ों को मिलने वाली सहूलियात हैं, और ये पहली पंजाब की सबसे बड़ी एमरजेंसी है, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर सहूलियात मरीज़ों को दी जा रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स भी बना दिए गए हैं, और मेडिसिन की क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आपने ख़ुद विज़िट करके देखा है कि ये पंजाब की सबसे बड़ी एमरजेंसी है। 280 बेडेड एमरजेंसी पंजाब के किसी हॉस्पिटल में नहीं है तरशी केयर में, और इतनी बड़ी एमरजेंसी को मैनेज करना एक मुश्किल टास्क है। और लेकिन मेरी टीम ने इस एमरजेंसी में जो वर्किंग है और जो पेशेंट की मैनेजमेंट है उसके हवाले से एक ऐसा मॉडल यहाँ पे इख्तियार किया हुआ है जिसके दूसरे हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई किया जा सकता है।
और पेशेंट्स को हर तरह की सहूलत, जिसमें तमाम किस्म की दवाइयाँ, तमाम इमरजेंसी टेस्ट और ये सारा सिस्टम ऑनलाइन डिजिटलाइज हमने किया हुआ है, पेशेंट्स को अवेलेबल हैं। और पेशेंट की शिफ्टिंग के लिए हमने शटल सर्विस का आगाज़ किया हुआ है, और भी जो पेशेंट की केयर के रिलेटेड जो भी सहूलियात हैं वो इमरजेंसी में प्रोवाइड की हुई हैं। अच्छा, इस इमरजेंसी में हमने एक यूनिक चीज़ ये भी देखी कि नर्सिस के पास वॉकी टॉकी है। ये आइडिया कहाँ से आया और ये कितना हेल्पफुल है नर्सिस की कम्युनिकेशन थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इमरजेंसी के? हमारी जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी बहुत रशी है और पेशेंट का जो फुटफॉल है डेली का बहुत ज़्यादा है, और इतने रश में मैंने खुद इमरजेंसी का डेली राउंड करता हूँ तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते और उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हमने किस तरफ जाना है, या पेशेंट को मैनेज करने के लिए फार्मेसी की हेल्प कैसे लेनी है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ से करवानी है। तो हर फ्लोर को मैनेज करने के लिए हमने एक फ्लोर मैनेजर स्टाफ नर्स बनाई है जिनके हाथ में वॉकी टॉकीज़ है और वो कम्युनिकेट करते हैं रेलिवेंट डिपार्टमेंट को, और पेशेंट को जितनी जल्दी होता है वो एमरजेंसी से डिस्पोज करते हैं। इसको अप्लाई करने से हमारे इमरजेंसी का जो पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, और पेशेंट जैसे ही एंटर होता है वो अपना इलाज करवा के विद इन नो टाइम इमरजेंसी से डिस्पोज हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।